हे गाइज, हाउ आर यू? आई एम जैक्सन कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 10 जनवरी के। तो आज का पहला सवाल है, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या है? तो प्रत्येक वर्ष भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिवस का विषय है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अगला प्रश्न है हमारा, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में हिमा कोहली को नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 7 जनवरी 2021 को इन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन द्वारा पद की शपथ ली। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान का स्थान लिया, जिन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जेफ बेजोस की संपत्ति को पार करने वाला दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एलोन मस्क। एलोन मस्क जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलोन मस्क जो कि टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक खाद्य मूल्यांकन सूचकांक जारी किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा हाल ही में वैश्विक खाद्य मूल्यांकन जारी किया गया है और खाद्य मूल्यांकन सूचकांक खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनाज, मांस, तिलहन, चीनी और डेयरी उत्पादों की एक टोकरी की कीमत में मासिक परिवर्तन का उपयोग करके मापा जाता है। दिसंबर महीने के लिए सूचकांक 107.5 अंक पर था, जबकि नवंबर महीने के लिए यह 105.2 पर था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन ने कहा था कि वैश्विक खाद्य कीमतें दिसंबर में 6 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मामला संविधान की बुनियादी संरचना के हिस्से के रूप में न्यायिक समीक्षा को परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में संविधान की मूल संरचना के हिस्से के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा को कहा गया था। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है। न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13 ख से तैयार की गई है, जिसमें कहा गया है कि संघ तथा राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से किसी को भी दूर कर दे या उसे रद्द कर दे। अगर वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल निकाय कतर और सऊदी अरब को अलग करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी कतर और सऊदी अरब को अलग करता है और फारस की खाड़ी का विस्तार सऊदी अरब, ईरान, कतर, इराक, बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात के देशों की सीमाओं का विस्तार करती है। पेट्रोलियम की विशाल भंडार के कारण मध्य पूर्व के देशों के लिए फारस की खाड़ी का क्षेत्र रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI में कितने अंकीय संख्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 20, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI की शुरुआत की है और एक 20 अंकीय संख्या है, जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेन देन की विशिष्ट रूपों से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से किए गए सभी लेन देन 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की सभी फंड ट्रांसफर के लिए यह संख्या अनिवार्य कर दी गई है।
LEI दुनिया भर में वित्तीय लेन देन में शामिल होने वाली विशिष्ट पार्टियों की पहचान में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय एशियाई वाटर वर्ल्ड जनगणना 2020 किस राज्य में शुरू की गई है? तो 2 दिवसीय एशियाई वाटर वर्ल्ड जनगणना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के विशेषज्ञों के निर्देशन में आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय एशियाई वाटर वर्ल्ड जनगणना 2020 शुरू की गई है। यह एक नागरिक विज्ञान कार्यक्रम है और इसे एशियाई वाटर वर्ल्ड सेंसस के रूप में जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय वाटर वर्ल्ड जनगणना के जलप्रपातों की निगरानी के लिए वैश्विक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा समन्वित है। यह पहली बार 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू किया गया था। विश्व की पहली संसद के रूप में संदर्भित अनुभव मंडल की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कर्नाटका। विश्व की पहली संसद कहे जाने वाले अनुभव मंडप की आधारशिला कर्नाटक राज्य में रखी गई है। इसका निर्माण वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया जाएगा। न्यू अनुभव मंडप यह 7.5 एकड़ भूखंड में बनी 6 मंजिले की संरचना होगी, जो कि बसवेश्वरा के दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करेगी। विश्व की पहली संसद बसवेश्वरा ने दार्शनिकों और समाज सुधारों के बीच बहस के मंच के रूप में स्थापित की गई थी। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।